14 जुलाई 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हो चुकी है। चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। पहले मैं आपको 1 बाय 1 जो है पूरी डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद में टॉप 20 क्वेश्चन जो इससे बनने वाले हैं वो भी करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो इससे रिलेटेड। चलिए फिर शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 अगर बात की जाए, जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था 2019 में, उसके बाद में अगेन उसी का जो है नेक्स्ट मिशन है और इसका मेन उद्देश्य है चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है रोवर को लैंड करवाना। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसको कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। एंड इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। पिछली बार GSLV था, इस बार जो है LVM-3 के द्वारा जो है इसको 14 जुलाई को लॉन्च करा गया। नेक्स्ट आगे अगर बात की जाए, मिशन में 3 मॉड्यूल रहेंगे। प्रणोदन मॉड्यूल, जिसका मेन उद्देश्य होगा कि इसको जो है पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर पहुंचाया जाए। फिर है लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल। ये दोनों अगर बात की जाए उस चंद्रयान वाले सैटेलाइट के अंदर रहेंगे, जो कि जब लैंड करेगा तब ये दोनों जो है काम में आएंगे। प्रणोदय मॉड्यूल अगर बात की जाए, लैंडिंग एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन को जो है 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का ही काम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इस वीडियो में जो है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग पूरा ध्यान से ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। पहले मैं आपको सारे ओपन करके बता दूँ, उसके बाद में हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ को। चंद्रयान 3 को जो है LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LVM-3 की फुल फॉर्म भी याद रखना है, लॉन्च व्हीकल मार्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड ये जो है GSLV से काफ़ी ज़्यादा अगर बात की जाए तो पावरफुल है। लास्ट टाइम चंद्रयान 2 को जो है GSLV MK3 से लॉन्च करा गया था, जिसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है PSLV, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सारे इनकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च करा गया, जिसका मतलब आप समझ लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एंड GSLV से लास्ट टाइम लॉन्च करा गया था। अब चंद्रयान 3 के उद्देश्य जो है 3 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो इस मिशन को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना है, ठीक है। रोवर को वहाँ पर भेजना है। एंड सेकंड अगर बात की जाए, सॉरी यहाँ ये जो है सही तरीके से नहीं लिखा गया है कंटेंट राइटर द्वारा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो होगा सॉफ्ट लैंडिंग का, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। उसके बाद में रोवर को वहाँ पर चलाना है। रोवर मतलब कि चंद्रमा जब लैंड कर जाएगा, उसके बाद में रोवर वहाँ पर जो है चंद्रमा की सरफेस पर चलेगा। एंड थर्ड मिशन ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक रिसर्च होगी जब वो घूमेगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लैंडर जो है चांद पर एक लूनर डे तक रहेगा। ऑब्वियसली बात है चांद के साउथ पोल पर जो है 14th डे तक जो है जब सनलाइट रहेगी तो 14th डे तक ये काम करेगा। उसके बाद में ऑब्वियसली बात है वहाँ पर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी एंड वो डेड हो जाएगा। तो 14 दिनों तक काम करेगा अपने हिसाब से, वहाँ पर एक लूनर डे होता है, ठीक है। इस तरह से आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। एंड यहाँ पर जो है इस बार चारों तरफ से सोलर पैनल होंगे। एंड इस बार जो है पहिए नहीं होंगे लैंडर में, इस बार जो है पैर हैं स्टेबल, जो कि और भी ज़्यादा इसको जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में हेल्प करने वाले हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अभी समझ लेते हैं हम लोग। ये जो रॉकेट है ना, इस रॉकेट का मेन काम होता है, कोई भी रॉकेट हो, कि उसको जो है जो सैटेलाइट इसके अंदर है इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर तक पहुंचाना, ऑर्बिट में पहुंचा देना। तो ये S-22 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो साइड में 2 लगे हुए हैं। फिर ये अंदर जो है L110 लिक्विड स्टेज है जहां पर इस रॉकेट का जो है फ्यूल है। फिर C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। एंड C-25 क्रायोजेनिक जो स्टेज है ये अलग हो जाएगा रॉकेट से, एंड ये लेकर जाएगा इसको मून के अगर बात की ऑर्बिट तक। उसके बाद में ये भी अलग हो जाएगा। फिर रहेगा ओनली ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं चंद्रयान 3 पेलोड नेक्स्ट वाला पार्ट, और इसी के अंदर जो है चंद्रयान 3 के लैंडर एंड रोवर हैं। तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे काफ़ी अच्छे से। पहले ये जो है अर्थ के ऑर्बिट में जो है 5 चक्कर लगाने वाला है, उसके बाद में जाने वाला है लूनर में, एंड वहाँ पर भी चक्कर लगाने के बाद में ये जो है फाइनली जो है उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त के आसपास में जो है ये चांद पर लैंड करने वाला है।
तो आप लोग देख पाएंगे ये जो भी डिटेल्स दी वो मैंने आपको बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए चांद और इंडिया, चांद और ऑब्वियसली अर्थ के बीच में, तो 3,84,000 किलोमीटर जो है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इन 42 डेज़ में ट्रैवल होने वाला है कम्प्लीटली। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इमेजेस के माध्यम से समझा दिया है। अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल चंद्रयान 3 के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो इसका बजट, काफ़ी ज़्यादा बजट अगर बात की जाए कि इसका कितना बजट रहा है, तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। इवन चंद्रयान 2 से भी इसको सिंपल रखा गया, इसलिए इसका कॉस्ट जो है चंद्रयान 2 से कम है, 615 करोड़ के आसपास में। एंड इसमें से 500 करोड़ तो जो है इसको ऊपर पहुंचाने में ही है, इस रॉकेट वेब में ही है, LVM में ही जो है 500 करोड़ का है, बाकी ये सब जो है उसकी है। तो टोटल आपको याद रखना 615 करोड़ के आसपास में इसका खर्चा है। एंड टोटल जो पेलोड का वेट है ना, ये कितना है, 3895 kg जो है ये इस पेलोड का वेट है। C-25 क्रायोजेनिक इंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा। मिशन डायरेक्टर हर यूट्यूब वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, इसरो के अध्यक्ष, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना। S मोहन कुमार चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। मिशन डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए याद रखना है S मोहन कुमार जो है मिशन डायरेक्टर हैं। एंड अगर बात की जाए प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ये है P विनादुमुथेवल। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट हर एक पर्सन होता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो S मोहन कुमार को इंपॉर्टेंट याद रखना। मिशन डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछ ले स्पेस क्राफ्ट के लिए तो फिर ये है विनादुमुथेवल। एंड 3 देश ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं हमसे पहले। ऑब्वियसली सोवियत यूनियन सबसे पहले लॉन्च करा था, मतलब अगर बात की जाए सबसे पहले लैंड करा था। एंड आफ्टर दैट USA भी लैंड करा था। एंड 2016 में रिसेंट में जो है चाइना ने भी जो है, चाइना पर अगर बात की जाए, सॉरी मुझे बार बार गलत शब्द आ रहे, चाइना पर नहीं लैंड करा था, ऑब्वियसली बात है चंद्रमा पर लैंड करे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इनमें से कोई भी जो है साउथ पोल पर लैंड नहीं किया था, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री होने वाला है जो साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। नेक्स्ट कुछ और बातें जो भी है ये आप लोग देख पाएंगे। अच्छा, चंद्रयान 2 के बारे में आपकी यादें तो होगी, ऑब्वियसली बात है, तो इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च कराया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से ही लॉन्च कराया गया था। एंड ये चंद्रमा से जस्ट 2 किलोमीटर ऊपर जो है इसका जो है क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो ये थोड़ा सा मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं रहा था। बाकी इसका ऑर्बिटर जो है अभी भी वहाँ पर घूम रहा है, इसको याद रखना, GSLV से लॉन्च करा गया था। चंद्रयान 1 के बारे में भी थोड़ी सी याद रखनी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च करा था। इसमें ओनली ऑर्बिटर था, ठीक है, इसमें ओनली ऑर्बिटर है। इसको PSLV XLC-11 रॉकेट से लॉन्च कर दिया, यानी कि पहला जो है PSLV से, फिर GSLV से, एंड इस बार MKV से, सॉरी अगर बात की जाए एक सेकंड LMV से, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें चंद्रयान 1 के बारे में तो G माधवन जब इसके इसरो के अध्यक्ष थे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 2008 याद रखना कि चंद्रयान 1, 2019 चंद्रयान 2 एंड 2023 चंद्रयान 3। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर हम लोग इतने प्राउड हो रहे हैं ना, उनके बारे में तो जान लीजिए। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में 15 अगस्त को स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, बेंगलुरु में। एंड इसके पहले अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई, याद रखना है विक्रम साराभाई की वजह से ही इसरो की स्थापना हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पहले हो चुकी थी बट उसका नाम इसरो नहीं था एंड प्रॉपर वर्क फंक्शन भी नहीं था करा था। 1969 के बाद में एज ए इसरो इसने बहुत ही हमको प्राउड करवाया है हमेशा से ही। एंड 2024 में तो मिशन गगनयान भी आने वाला है, जिसमें 3 लोगों को भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में। अब श्रीहरिकोटा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, ये तो बेंगलुरु तो हेडक्वार्टर है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है आपको याद रखना, ये है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर। एंड बिल्कुल यहाँ पर एक लेक है, पुलिकट लेक, तो ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है। ये पुलिकट लेक के पास में स्थित है या फिर उसके बिल्कुल नज़दीक है, या फिर उसमें जो आइलैंड है वहाँ पर स्थित है श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो ये याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा के बारे में कुछ डिटेल बातें उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जरूर से लगा लेना। चंद्रमा का अगर बात की जाए डायमीटर कितना है, 3400 किलोमीटर। एंड हाँ, इसकी गुरुत्वाकर्षण अगर बात किया 1/6 है पृथ्वी की, यानी कि यहाँ पर अगर कोई 30 किलो का आदमी ना, वहाँ पे 5 किलो का ही रहेगा। ये आपने ऑब्वियसली बात है सबने पढ़ी होगी। एंड दूरी मैंने आपको बता दी है 3,84,400 किलोमीटर। फिर ये भी है, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर जो आदमी उतरा था ना, नासा ने 1969 में अपोलो 11 भेजा था
नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दो और बंदे थे, दो उतरे थे, एक अंदर ही रहा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सबको याद है, दूसरे वाले का भी नाम याद रखना है। एंड सबसे पहले अगर बात की जाए मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर उतरा था, ये सोवियत संघ ने भेजा था 1966 में, यानी कि इसने लैंडिंग करी थी सबसे पहले, उसके बाद में यूएसए ने लैंडिंग करी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर बात की कुछ और भी डिटेल है, जैसे चंद्रमा के धरातल को हम लोग जो है 59% ही देख पाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो है अलग अलग डायरेक्शंस होती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। अब हम लोग जल्दी जल्दी टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। मैंने थ्योरी सारी की सारी समझा दी है, वही थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार और देख के जाना एंड शेयर अभी कर लेना सबके साथ में। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करा गया है। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च करा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो ये चंद्रमा के जो है साउथ पोल पर लैंड करना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम लोग जो है फर्स्ट होने वाले हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च करा गया? LVM-M3 से, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मशीन, ये आपको याद रखना है, LVM-3 से। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? C-20 नहीं है यहाँ पर, अगर बात की जाए C-25 जो है क्रायोजेनिक इंजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? ऑब्वियसली बात है इसरो ने। ये स्पेस एजेंसीज भी याद रखनी है। जेक्सा जापान की है, अगर बात की जाए नासा USA की है, फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये EU की है या फिर यूरोप की मान लीजिए। फिर अगर बात की रोसकॉस्मोस नाम की याद रखनी, रोसकॉस्मोस ये रशिया की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज याद रखनी है जो वर्ल्ड में है। मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए चंद्रमा का कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है ये थर्ड होगा, फर्स्ट 2008 में, फिर 2019 में एंड अभी 2023 में। ऑब्वियसली बात है ये सक्सेसफुल रहा था, सिर्फ ऑर्बिटर था, ये कंप्लीट सक्सेस नहीं रहा था और ये सक्सेस होने वाला है, ऐसी हम सभी को जो है विश है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। साइंस ऑफ द मून, ये इसकी थीम है, तो याद रखना साइंस ऑफ द मून जो है ये चंद्रयान 3 की थीम है। चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? तो यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं है इस बार, ठीक है, लैंडर रोवर हैं, ऑर्बिटर यहाँ पर नहीं है। चंद्रयान 3 में इनमें से कितने मॉड्यूल हैं? तो यहाँ पर जो है 3 मॉड्यूल हैं, ओके, ये आपको याद रखना है। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल होगा एंड उसके बाद में लैंडर एंड रोवर होगा। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो जो चंद्रयान 2 में थे लैंडर के नाम एंड रोवर के नाम वो सेम टू सेम है, तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होना है। एंड ये एग्जाम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। तो लैंडर का नाम विक्रम है एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखना, विक्रम एंड प्रज्ञान दोनों। लास्ट टाइम के आई थिंक याद होंगे क्योंकि उस समय इतना हमने याद करा था ना, तो याद रखना रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन लगे हुए हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 4 जो हैं ये लगे हुए हैं थ्रोटल सक्षम इंजन, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे होंगे। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने के बाद में भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादातर लोग चौथा कर लेंगे, नहीं, साउथ पोल पर हम लोग पहले होने वाले हैं। बाकी सब जो है नॉर्थ पोल ऊपर साइड में करे थे, लेकिन साउथ पोल पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं चंद्रमा पर पानी और भी रिसोर्सेज मिलने के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई गया भी नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंट्री होने वाले साउथ पोल पर लैंड करने वाले। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट को ऑब्वियसली 2008 में लॉन्च करा गया था, चंद्रयान 2 को 2019 में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, S सोमनाथ जी हैं। एंड अगर बात की जाए S सोमनाथ जी अभी 10वें अध्यक्ष हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना। K सिवान जो है 2019 में इसरो के अध्यक्ष थे, इनसे जस्ट पहले। एंड K माधवन वो भी साइंटिस्ट के नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान फर्स्ट के टाइम पे वो अध्यक्ष थे। भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च करा गया था? तो 1963 से लॉन्च करा गया था, केरला के थुम्बा से लॉन्च करा गया था हमने पहला, अगर बात की जाए रॉकेट भारत ने। एंड ऑब्वियसली पहला सैटेलाइट जो है 1975 में लॉन्च कराया था, वो आर्यभट्ट था, वो USSR से लॉन्च कराया था। लेकिन भारत ने अपना पहला जो है रॉकेट अलग बात है, सैटेलाइट अलग बात है। चंद्रयान 3 से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगी? तो 1.28 सेकंड जो है ये टाइम लगी। एंड सूर्य से जो है 8 मिनट समथिंग कुछ 3 सेकंड या 20 सेकंड जो है वो लेती है सूर्य से। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑब्वियसली चंद्रमा, मून है। तो ये थे सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चन।
आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने ऑप्शन है। साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, मून इज़ वेरी नियर, इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। अभी के अभी कमेंट करो वीडियो कैसा लगा एंड इस वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ में कर लेना, ताकि सभी दोस्त जो हैं इस वीडियो तक पहुंच सके। एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, आपको वहाँ पर सारी PDF जो है मिल जाएगी। एंड आगे बढ़ने से पहले बस ये वीडियो देख लेना, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की एंड ये लेटेस्ट वीडियो की। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं यार।